परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि एक तरह से सीने में चोट के निशान थे, आप कह रहे हैं कि पैर में चोट का निशान था, तो सीने में चोट का निशान कहाँ से आया? लेकिन जिस तरह की बातें चल रही है कि बच्चे को हॉस्टल से फेंका गया, तो कितनी सच्चाई है? अब वो क्या, तो छत से फेंकने की जो बात आई है, ये सब झूठ है भैया। अच्छा, हाँ, ये सब झूठ है। हमने किसी, ना कोई गार्ड ने फेंका उसको, ना कोई टीचर ने फेंका हमारे। है जा भगवान की मर्जी है, ये तो कोई भी नहीं रोके। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी का कोई दबाव नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह है कि लोग बाग जो भी है इधर उधर की घटनाओं को अखबार वाले उछाड़ रहे हैं, कुछ नेता रांगड़े उछाड़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। आप साथ में ही रहते थे दिलराज के? उस दिन क्या हुआ था? किसी की तबीयत खराब है और एक रसोइये का फोन जाता है, तो बड़े ही चिंता का विषय है। बच्चे ने चोरी छुपे किसी का फोन लिया और फोन लगाया? नहीं, मैंने चोरी छुपे नहीं लगाया। हाँ, चोरी छुपे नहीं लगाया, उसको मैंने फोन दिया था और बात भी मैंने करी, उसने सिर्फ नंबर लगाए थे। नमस्कार, मैं धनराज और अभी इस वक्त हूँ कुड़गवां थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में, जिसे सरस्वती विद्या मंदिर नहीं, एक मौत का मंदिर कहा जा रहा है। मेरे पीछे देखोगे, यह है सरस्वती विद्या मंदिर, जिसमें 13 दिसंबर को दिलराज मीणा की है, वो छत से फेंक कर उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। आज उसी स्कूल पर स्थित है सरस्वती विद्या मंदिर। मेरे पीछे देखोगे, अभी भी ये स्कूल संचालित है और तब से ये घटना हुई है, पूरे करौली क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गई थी कि किस तरह एक बच्चे को है, वो घर से दूर है, माता पिता स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते, एक भविष्य बनाने के लिए, लेकिन जब वो स्कूल आता है तो उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती है। हालांकि पुलिस ने टीचर और जो वार्डन है उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का कहना है कि हम जांच है वो कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक है वो क्या सच है क्या झूठ है वो निकल के सामने नहीं आया है। क्या वाकई बच्चे की मौत है वो हॉस्टल वार्डन के द्वारा छत से फेंकने से हुई या कोई और भी कारण थे? जी, मेरा नाम हारिस अली है। अच्छा, और मैं यहाँ स्कूल में मैनेजमेंट के काम पे हूँ, ऑफिस वर्क भी देखता हूँ, बाहर की व्यवस्था को भी देखता हूँ, और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी कोई बात होती है, कोई परेशानी, बच्चों को परेशानी होती है खाने पीने में कोई भी, तो मैं इनकी देखभाल भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। 13 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि बच्चे को फेंका गया? जी, 13 दिसंबर के दिन हमारी परीक्षा तैयारी छुट्टी थी, स्कूल बंद था, हॉस्टल के बच्चे यहाँ मौजूद थे, तो बच्चे क्या फ्री माइंड में थे उस दिन, तो बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे। हमारे जो एमडी सर हैं रघुवीर जी, उनका बच्चा ड्रोन उड़ा रहा था, वो बच्चे, ये भी था, ये बच्चा भी था, ये सब देख रहे थे। अब ये डर के मारे गार्ड सब आए ना, डर के मारे ये भागे भागे, तो रोका, बेटा तुम कहाँ भाग रहे हो, रोको, उधम कर रहे हो तुम, भाई जिम्मेदार होती है गार्ड की। तो इनको मुर्गा बनाया, ये मुर्गे बने थे, उसको वो मुर्गा नहीं बना था, तो उसके नहीं पकड़ के मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहे थे हल्की सी, तो उस गमले में उसका पैर मुड़क गया था। अच्छा, ये जो बच्चों ने बताया, मैं उस टाइम मौजूद नहीं था। यानी सिर्फ पैर मुड़ा, मोच आई थी। तो उस मोच को लेके मैं अपने भड़किया में जो एक आम का पेड़ में बाबा रहते हैं, उनको दिखाने में गया। पहले मेहमदपुर गया शाम को, तो सर ने बोला कि मेहमदपुर सही नहीं देखता, आप मत दिखा लो भड़किया। मैं भड़किया लेके गया, उन्होंने जो बोला, देसी इलाज जो बोलते हैं लोग, वो हमने ट्रीटमेंट उसके बांध दिया था नाइट में, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया। उसकी बता दी 2-3 बार कॉल भी किया, गार्ड साहब ने उठाया नहीं। तब हमारे सर की तो घरवाली रसोई में काम करती है। उनका कहना है कि 3 दिन तक है बच्चे ने चोरी छुप के कॉल किया और तब घर वालों को मालूम चला। आप कह रहे हैं कि हमने चोरी छुपे नहीं किया। हमारे जो सर है ना, एमडी साहब रघुवीर जी, इनकी मैसेज रसोई में रहती है और वो यहाँ भी रहती है, फैमिली रहते हैं वो, तो उनकी मैसेज ने सहानुभूति के तौर पे कि बेटा तेरे पापा फोन नहीं उठा रहे, तेरे गांव में किसी का नंबर हो जानकार का, तू नंबर बता दे। यानी कोई रसोईया नहीं है या कोई महिला, जो संचालक की जो वाइफ है वो है। अच्छा, उन्हीं ने कॉल किया, यानी किसी रसोईया ने? क्योंकि एक तरह से उसी की तबीयत खराब है और एक रसोइये का फोन जाता है तो बड़े ही चिंता का विषय है, लेकिन आपका कहना है कि रसोइया नहीं, एक संचालक की पत्नी है। अच्छा, उसके पास फोन नहीं है खुद के पास, उसने पूछ के जो रसोई में साथ में काम करता है ना, एक कट का आशाराम जी, उसके फोन से फोन करवाया ये कि बेटा तेरे नंबर पड़ोसी के हैं, नंबर दिए किसी जानकार के टच में, तो उनसे उन्होंने बोला कि भैया ये बच्चे तबीयत खराब है, 2 दिन हो गए, पिताजी फोन नहीं उठा रहे, तो आप इसके पिताजी से बोल देना और इसको आके संभाल लेंगे। तब वो शाम के टाइम आए थे, नाइट शाम के टाइम 5-6 बजे करीब आए थे। फिर आके उन्होंने यहाँ पे थोड़ी हमसे, मैं था नहीं, और ये गार्ड साहब से बच्चे बता रहे थे मेरे को, तो गार्ड साहब से भी गाली गलौज करके बताया उन्होंने, गार्जियन ने कोई बात नहीं, वो तो करते ही सभी, देखो बच्चे का दुख हुआ था। क्या वो बच्चे को साथ में नहीं लेके नहीं गए थे? पूरी रात वो हमारे पास सोए थे बच्चे के पास में, बच्चे यही था, वो पिताजी भी सोए थे। फिर उन्होंने बोला कि भाई सुबह आपको हम दिखाने चलेंगे, तो वो सुबह 5 बजे यहाँ से बिना सूचना के चले गए पिताजी, बच्चों को छोड़ के। फिर 10 बजे वापस आए वो उल्टे, जिन्हें कहाँ से आया पता नहीं। बच्चों ने पूछा कहाँ गए थे, बोला चाय पीने गए थे। चाय पीने गया था मैं तो। फिर 10 बजे हम उनको बोलेरो से, हमारे 2 ड्राइवर हैं, बाबूलाल जी, शेतराम जी, ये लेके कृष्णा में गए, भर्ती करवा दिया।
हमारे गांव का लड़का था, उसके संरक्षण में उसका इलाज हुआ, उसमें जांच में हीमोग्लोबिन कम आया था उसके शायद। मैंने लेकिन सुना वो, परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि एक तरह से सीने में चोट के निशान थे, आप कह रहे हैं कि पैर में चोट का निशान था, तो सीने में चोट का निशान कहाँ से आ गया? सीने में सर, वो तो डॉक्टर रिपोर्ट वगैरह ये बताएगी, हम तो क्या कह सकते हैं। अभी भी सर रिपोर्ट आना बाकी है, हकीकत तभी पता चलेगा कि वाकई स्थिति क्या है। लेकिन जिस तरह की बातें चल रही है कि बच्चे को हॉस्टल से फेंका गया, तो कितनी सच्चाई है अब वो कहें 2 मंजिल से, तो आपके सामने बिल्डिंग है, इसमें 2 मंजिल है ही नहीं, आप देख लो बिल्डिंग को, जो भी चीज प्रत्यक्ष में है आपके सामने है, ये बात है। फिर वहां से वो बिना सूचना के खसोल ले गए, हमें बताया भी नहीं उन्होंने। फिर शाम को हमारा फोन आता है नंबर से, उस नंबर में आपको नंबर बता सकता हूँ कि हमारे सर एमडी सर के पास, रघुवीर जी के पास फोन आता है उस नंबर से खरोल जाने के बाद, कि तुम इस बच्चे के इलाज का पैसा डाल रहे हो, नहीं डाल रहे हो, नहीं मैं केस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, डायरेक्ट ये बोला उन्होंने। सर ने बोला भाई मैं किस बात का पैसा दूंगा आपको, भाई मैंने कोई बात करी नहीं, मैं पैसा क्यों डालूंगा आपको, तू कौन है? उससे बोला उस व्यक्ति से, तू कौन है भाई, तू मेरे फोन कर रहा है कि मैं नहीं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसने धमकी दी सर के फोन में, डिटेल निकल आएगी वो तो। फिर उसके बाद सर ने मेरे को फोन किया, क्या ऐसे फोन आ रहा है, ऐसे बोल रहा है पैसे डाल वगैरह, ये डाल, मैं कौन है? सर ने कही उससे, भाई तू बच्चों को स्कूल पे लिया, जयपुर का इलाज होगा जयपुर तक करवाऊंगा, मैं करवाऊँ, मेरी जिम्मेदारी है। उसने कहा हम आ रहे हैं। फिर मैंने उनको मेरे फोन से रिटर्न कॉल किया दोबारा से पिताजी को, उसके पिताजी के नंबर पे, कि सर आप आ रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला अभी तो मैं ठंड लग रही है, हम सुबह आएंगे। सुबह उसके पिताजी का फोन स्विच ऑफ बोला। तो हमने, आपका कहना है कि एक तरह से हमारी लापरवाही नहीं है, ये घर वालों, परिवार वालों की लापरवाही की वजह से। अब हमने जो सुबह दोबारा रिटर्न कॉल किया ना, तो उसके पिताजी पे फोन स्विच ऑफ आया। तो जिस बंदे ने रात को सर को कॉल किया था पैसों के लिए, पैसे डालो, फिर हमने उस नंबर पे कॉल किया, वो बच्चे ने, उस बंदे ने फोन उठा लिया, उसने बोला भाई साहब मैंने ओपी मीना जी को दिखा दिया है, ट्रीटमेंट करवा दिया है बच्चे का, और बच्चा बिल्कुल सही है, और मैं दिखा के आया हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमसे उस बंदे से हुई थी मेरी, मेरे फोन में डिटेल निकलवा सकते हो आप बनी से। बिल्कुल। तो देखोगे तमाम लोग हैं, बच्चे भी है, अभी भी स्कूल संचालित है, बच्चे इसी में पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो साथ में रहते थे, उसी दिलराज मीणा के साथ में आप लोग रहते थे, अभी भी रह रहे हो? यहीं पढ़ रहे हो? क्या नाम है आपका? रोहित तोमर। कौन सा गाँव है? डेमोली। डेमोली से। आपका नाम? विजेंद्र मीना। आप कहाँ से हो? निशाना से। निशाना से। मनीष पाकड़। कहाँ से हो? दौलतपुरा। दौलतपुरा। आप साथ में ही रहते थे दिलराज के? उस दिन क्या हुआ था? 13 तारीख को दोपहर 2 बजे की बात है सर, वो गार्ड सर है ना, रूमों में सर्दी लगती है, सर ने ऊपर सबको पढ़ने बैठाना था, बैठा रहा था। अब 8-9 बच्चे कमरों में खेल रहे थे, और सर ने बोला तुम कौन कौन खेल रहे हो ऊपर, ये मतलब ऊपर किस खुला है उसमें गिर पड़ते हैं, इसलिए सर ने बोला कौन थे ऊपर, वो ऊपर रखे रुके नहीं, वो नीचे आ गए। फिर सर ने पूछा तुम ऊपर क्यों खेल रहे थे, फिर सबको मुर्गा बनाया, वो मुर्गा नहीं बना। अब ऐसे सर ने इसे पकड़ा तो पैर इस गड्ढे में गया तो मुड़ गया। तो यानी कि सिर्फ पैर में चोट आई थी, मोच आई थी, तो जिस तरह बात की जा रही कि फेंका गया, ऐसा कुछ था? किसी ने फेंका? नहीं फेंका। किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल किसी का कोई दबाव नहीं सर, किसी का कोई दबाव नहीं सर। अरे ऐसे कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी मोच आई थी, और उसके बाद तो खेला भी था, उसे पता भी नहीं मोच आई, खेला था, उसको शाम को पता चला था रात में। फिर सुबह उसने सर से बोला, सर उसे दिखाने ले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर रसोई में माँ सी रहती है, उसकी सूता बांधी करी, उसके बाद आराम ही मिला उसे, फिर वापस हो जाना ही, फिर दोबारा दिखाने लगे। फिर उसके गार्ड ने उसके पापा को फोन किया था, उसके पापा ने फोन नहीं उठाया था। वो फोन इसलिए नहीं उठाते, वो सोचते कि फीस के लिए किया होगा, इसलिए वो फोन नहीं उठाते, फीस जमा नहीं कराते, इसलिए वो फोन को भी नहीं उठाते। और वो जब से हॉस्टल में आया था ना, उससे बात ही नहीं करते थे बिल्कुल उसके पापा। मम्मी तो बिल्कुल नहीं करती थी, इमरजेंसी में कभी 1-2 बार पापा ने किए बस। क्या नाम है आपका? रेखा। आप क्या देखते हो यहाँ पर? मैं यहीं रहती हूँ। खाना आप ही बनाते हो या कोई और बनाता है? हमारे भैया बनाते हैं, उसकी हेल्प करती हूँ, यहीं रहती हूँ। अच्छा, भैया बनाते हैं, उसकी हेल्प करती है? उनसे अकेले से नहीं बनते तो मैं हेल्प करती हूँ। अच्छा, मैं आप करती हूँ, यानी कि आप यहीं रहते हो, आपका घर यहीं है, और स्कूल के जो बच्चे हैं हॉस्टल में वो यहीं रहते हैं, तो उनके पास जाना भी होता है आपका, मिलना भी होता है? कौन कौन बच्चे हैं? सारे बच्चे को जानती हूँ मैं, संभालती भी हूँ उनको, और कुछ हो जाती है उनकी तबीयत खराब तो मैं देखभाल भी करती हूँ उनकी, और यहीं रहती हूँ, परिवार यहीं रहता है मेरा। जिस तरह बताया गया कि फोन किया गया, क्या आपके द्वारा किया गया? भैया उसको हमने 2 दिन तक फोन करे, हमारे गार्ड ने करे, हमारे भैया ने करे हो ना, तो उसके पापा ने फोन ही नहीं उठाया, लगा भी नहीं उसका फोन, और वो उठावे भी नहीं लगा। तो फिर रोज 2-3 दिन बाद मैंने पूछी उससे, मेरे पास बिठाए, बेटा तेरे कोई परिवार में किसी पड़ोसी का नंबर हो तो फिर तू बता बेटा, जब मैं फोन लगाया तेरे पापा से बात करवा दूं। तो उसने बोली मैम है मेरे पास 2 नंबर है, मेरे चाचा के है, एक भैया का और है। तो मैं तू लगा बेटा। फिर उसके चाचा ने फोन नहीं उठाया, फिर वो भैया ने उठाया। तो जो फोन लगाया वो आप ही के फोन से लगाया? नहीं, वो भैया का खाना बनाने वाला भैया का लगाया। अच्छा, उनके फोन से लगाया? उनका फोन से लगाया। तो जिस तरह बात की गई कि बच्चे ने चोरी छुपे किसी का फोन लिया और फोन लगाया, नहीं मैंने चोरी छुपे नहीं लगाया। हाँ, चोरी छुपे नहीं लगाया, उसको मैंने फोन दिया था और बात भी मैंने करी, उसने सिर्फ नंबर लगाए थे। फिर मैंने उससे बोली भैया
आपके इसके पापा कैसे आदमी है, मैं सारे बच्चों का फोन आता है, ये हाँ। बात नहीं करते, तो ये बच्चा मेरे पास बहुत जोर से रोता है, तो मैं क्या आप इसके पापा को भेज देना। तो उसने भेज दिया, वो शाम की आ गया यहाँ पे, हाँ। फिर वो रात को आया, दारू पी के आया था यहाँ, अच्छा। फिर दारू पी, फिर भैया छोरा से मिलो नहीं बा, हाँ। ऑफिस पे आ और वापस चले गए कहीं। अच्छा। फिर वो छोरा बहुत रोया मेरे पास, यार मैम मुझे मेरे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है। हाँ। मैंने बोली बेटा उससे तू पापा से मिल लेना, मैं भी तो तेरी मम्मी जैसी, तू मुझे बता हाँ। क्या बात है, हाँ। मैं बुलवा लूंगी तेरे पापा, रुक जा तू बेटा, रो मत, बहुत रखो। मैंने फिर वो छोरा नहीं रियो, फिर मैंने उसको धीरे धीरे आराम से रख फिर वो खानो खिला दियो, खानो खिला उसके मुंह लगाई, मैंने गोली दी उसको, और फिर उसके बाद भैया उसके पापा आए रात को 10-9 उस बजे। वक्त जब आपने देखा कितनी चोट थी बच्चे के? उसके भैया लील वील कुछ नहीं पड़ रही, हाँ। वो सिर्फ सो जाना थोड़ा सा पैर यानी में। कोई खरोच नहीं थी? नहीं बिल्कुल भी कटा नहीं, था? कत्ते नहीं कटा भैया, बिल्कुल भी नहीं कटा, ना खरोच आई उसके, हाँ। सिर्फ बस उसका सूजन ही। जब उसमें हमने मुंह भरी लगाई और हम नस बिठना बाड़ा के ले गए, तो उसने बोली वो कच्ची रोटी सिकी रोटी बांधना इसके, हाँ। तो बे बांधी हमने, आधी कच्ची और आधी सिकी, अच्छा। बे भी बांधी, मैंने मुंह भी लगाई, दवाई भी दी, फिर उसके पापा के पास वो सो गया, फिर मैं 10 बजे समाड़ में फिर गई वापस, मैं देख रहा हूँ दिल रात सो गया कि नहीं सोया, मैं बेटा तो सो गया, हाँ मैंने दवाई ले ली, इतनी बात हुई भैया। फिर मैं 5 बजे उठी और उसके पापा ने मिले नहीं हमको, फिर 10 बजे आए, मैं जब आया लड़े दोनों बाप बेटा आपस में, छोरा तो कह रहा हो कि मम्मी बात नहीं करती मेरे से, ना पापा बात करते, और बाप कह रहे हो बोला तू ही बदमाश है, हमारा फोन नहीं उठाता, तू हमसे बात ही नहीं करता, तू बोलता ही नहीं है। जो छोरा रो रो कह रहे हो खूब जोर जोर से, नहीं मैं तो खूब बात करूं, मैम ये मेरे से बोले ही नहीं, ना मम्मी बोलती ना ये बोलता। मम्मी नहीं बोलती, कह रहे कि क्या वो उनका सगा पुत्र नहीं है? नहीं उनका सगा पुत्र नहीं है, वो बोल रहा था मेरी दूसरी माँ है ये। अच्छा। तो मेरे से तो बात ही नहीं करती है बिल्कुल भी, बहुत दिन हो गए मेरे से यानी बात आपका कहना है कि जो घर वाले है वो उनका है, एक तरह से बच्चे पे मोह नहीं था, हाँ प्रॉपर है, वो फीडबैक नहीं वो लेते। आया था ना जुलाई से, हाँ। उसका फोन नहीं आया कभी भी इसके पास नहीं, बच्चा की बात ही नहीं करी उनने कभी भी घर वालों ने उससे, तो वो ऐसे ही रहता था बेचारा, दुखी भी हुआ बच्चा। तो फिर बाद दिन आयो जो यहाँ लड़ रहे, फिर मैंने उसको नीचे भेजा, मैं सरन के पास जाओ, तो दिखा के लाया मैं सर इसको ले जाओ गंगापुर, फिर मैंने नीचे भेज दिया भैया, इसके बाद मुझे कोई और खबर तो नहीं। जो बता रहे कि छत से फेंक दिया था, नहीं भैया हम देख रहे, तो छत से फेंकने की जो नहीं बात आई है, ये सब झूठ है भैया। अच्छा। हाँ ये सब झूठ है, हमने किसी ना कोई गार्ड ने फेंका उसको, ना कोई टीचर ने फेंका, हमारे ने किसी ने भी हाथ नहीं लगाया उसके, वो तो खेल रहा था बच्चों के साथ, उसके मोच आके पैर में बस। मैं आपका जगदीश प्रसाद शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोविंदपुरा सलेमपुर। यहाँ क्या करते हो स्कूल में? मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में? एक 8th क्लास में पढ़ती है बच्ची, हाँ। 2 उसमें पढ़ते हैं फर्स्ट और अच्छा। 2 में। अच्छा, फर्स्ट द्वितीय में, 2 बच्चे आपके पढ़ते हैं? 3 बच्चे पढ़ते हैं। 2 भाई के पढ़ते हैं। अच्छा, 2 भाई के पढ़ते हैं। कब से क्या इसी साल से आपने दाखिला ना कराया? 2-3 वर्ष से हैं। 2-3 वर्ष से। हाँ जी। जिस तरह के अभी खबरें आ रही है, आरोप लग रहे, प्रत्यारोप लग रहे, तरह की बातें सामने आ रही है, सब क्या गलत, स्थिति है स्कूल की वाकई? सब गलत और अफवाह है। अच्छा। एक फंसाने का कारण है हाँ। और बाकी कुछ नहीं। अगर इतना गलत होता तो हम ही हमारे बच्चों को क्यों भेजते हैं पढ़ाने के लिए? तो ये सिर्फ एक अफवाह है, लोग बाग जो भी है इधर उधर की घटनाओं को अखबार वाले उछाड़ रहे हैं, कुछ नेता रांगड़े उछाड़ रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। बिल्कुल शांतिपूर्वक स्कूल चल रहा है, शांतिपूर्वक सारी व्यवस्थाएं, खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, उसको हम रात दिन देखते हैं। कभी कोई इस तरह की घटना सामने आई? ना आज आपके तक बच्चों ने कभी ऐसा बताया आज कि तक किसी ने भी नहीं कहा मारपीट हमसे, करता हो या जबरदस्ती टॉर्चर करता किसी हो? ने भी नहीं कहा हमसे। हमारे बच्चों ने नहीं कहा, हमारे पड़ोसियों के बच्चों ने नहीं कहा। हमारे गांव से सैकड़ों बच्चे आते हैं, तो एक तो बोलता कि भाई हमको टीचर पीटते हैं, मारते हैं, कूटते हैं या भगाते हैं, धमकाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी इस तरह की कोई बातें कभी सामने आई कोई भी घटना नहीं है, थोते आलांछन है। अच्छा। जिनको लोग बार बार में कर रहे हैं, अब ये बदनाम बनाने का कारण है और बाकी कुछ नहीं। पढ़ाई का किस तरह का माहौल? पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ। बहुत ही अच्छा। हमारे बच्चे हैं वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनसे चल के भी मिल सकते हो। तो ये अपवाद और ये बातें क्या एक दूसरे की जलन या क्या कह सकते हैं? जलन ईर्ष्या ही है और क्या है। जो कंपटीशन वाले स्कूल है उनकी जलन ईर्ष्या है, बाकी और कुछ नहीं है। थोती अफवाह, अगर ऐसा होता तो गांव का कोई भी आदमी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता। बाहर के तो मान लो अनजाने में भेज देते हैं, लेकिन गांव वाले क्यों भेजते? हाँ, यानी कि आप आसपास के गांव से ही हो और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तमाम जो कामों में सहयोग करते भी बच्चे पढ़ते हैं। समी तो हर बात है वो निकल के सामने आती है, कहीं दूर बैठे नहीं।
बिल्कुल। और रात दिन यही आना रात जाना दिन होता है। यहाँ दिन में 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, जब टाइम मिलता है जब आते हैं, बच्चों को देखते तो हैं। इस तरह की कोई बातें कोई बात सामने हमारे तो सामने आई नहीं, अच्छा, आज अच्छा। तक ही नहीं आई। हाँ। सबके बच्चे पढ़ते हैं। हम्म, हमारे पुरा में से, गोविंदपुरा में से करीबन 30 बच्चे आते हैं इसमें। अच्छा। झोपड़ियों से 30-40 बच्चे आते हैं। यानी अगर कोई बातें इस तरह की सलेमपुर होती मुसलमानों के आते हैं, हाँ, हाँ। सबके बच्चे आते हैं, सातों जात के बच्चे आते हैं इसमें, बार-बार से आते हैं। तो अगर इस प्रकार की जगह घटना होती हाँ, तो हाँ। कई लंबे समय से स्कूल चल रहा है तो ये तो हाँ। कई बार हो जाती। अच्छा, अच्छा। अगर बच्चों को इस तरीका से मकान से फेंकते, पीटते, मारते हाँ, तो कोई क्यों भेजता अपने बच्चों को? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई क्यों भेजता? हाँ, अगर अशांति का माहौल होता है, सुरक्षा का माहौल होता भाई किसी भी तो- प्रकार की त्रुटियां होती तो हम हमारे बच्चों को क्यों भेजते? सर अच्छा स्कूल है, पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ। आप देख लो ये रिजल्ट है पिछली हम्म। साल का 92 96। आपके घर से कोई पढ़ता है? हाँ मेरे भाई के बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चियां है। कौन सी क्लास में? एक तो फर्स्ट में है हाँ। और एक उसमें जो फर्स्ट से जो नीचे रहता है ना अच्छा। उसमें LKG में। LKG में। हाँ जी। कभी कोई इस तरह की बात आई सामने बच्चों के द्वारा, कभी कहा गया इस तरह कि कोई मारा पीटी की बात नहीं सर अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। हाँ। हमारे बच्चों ने कभी बताया कि छात्रों को शिक्षक पीटते हैं हाँ, या कुछ ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक सर। ऐसी कोई बातें कभी नहीं। सामने नहीं पढ़ाई जो में इस अच्छा तरह है। की ये घटना हुई तो क्या ये वाकई फेंकने की घटना थी या कुछ वजह और थी? सर ये तो कंपटीशन का जमाना है, मनगढ़ंत जो बनाए हुए हैं हाँ, तथ्य, जो हाँ। मनगढ़ंत तथ्य बनाए हुए हैं हम्म, और ऐसा कुछ नहीं है। घर वालों को भी किसी के बहकाने में आके ऐसे मनगढ़ंत तथ्य बना के कि हॉस्टल संचालक के ऊपर दबाव बनाओ, कुछ पैसा ऐंठने के चक्कर में, कुछ कैसे ऐंठने के में, कुछ नहीं है। और बाकी शिक्षा के उसमें अच्छा स्कूल है। हमारे यहाँ 10-12 स्कूल है हाँ। प्राइवेट, उनमें अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी है, सारी अच्छा, चीज की यानी अच्छी एक तरह व्यवस्था से है। कहा गया है कि सभी धूमिल करने वाली बातें की जा रही है। अच्छा क्षेत्र में स्कूल का दबदबा है, अच्छा जो रिजल्ट देता है हर बार, और हर बार है वो जो स्टूडेंट है वो प्रतिशत है वो बढ़ता आया है। जी, क्या नाम है आपका? एक बार खड़े होइए। मेरा नाम रूप सिंह है साहब। रूप सिंह, कौन सा गाँव है आपका? जाके जाकेर। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? 2 साल है हमारे बच्चे ने, आज तक कोई न्यू नहीं कही कि हम नहीं ऐसा परेशान है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? एक चौथी में और एक सातवीं में। चौथी और सातवीं में। डेली आते हैं स्कूल? यहीं रहे तो अच्छा, यहीं हॉस्टल में रहते हैं। कते भी तो रात में है, महीने 2 महीना हम ले जाते। अच्छा। जो बोले ना हम तक कोई परेशानी नहीं है। जब अच्छे राखे। ये घटना सामने आई, क्या आपको लगा कि आपके बच्चे को भी हॉस्टल से निकाल लेना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं साहब आपने तो कोई बोल नहीं। अच्छा, आपको कोई सुरक्षा नहीं है बच्चों के प्रति? नहीं खूब बढ़िया राखे बच्चे ने, बहुत अच्छे राखे। हाँ, हाँ। और बच्चे को आया हूँ हाँ। 2 महीने आई, जो नहीं कहेंगे कि हम ऐसे राखे। अच्छा, यानी कभी बच्चों ने घर जाके ऐसा नहीं बताया कि यहाँ हमें खाने पीने से लेकर अरे या कोई- मारपीट की कोई घटना हुई हो? कोई चीज की नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़े अच्छे राखे। तो एकदम से ये कैसे बातें हो गई? कहा पते साहब हैं? है जा भगवान की मर्जी है ही तो। हाँ, हाँ। ये तो कोई भी नहीं रोके। अब ना दुनिया सॉलिड चला। अच्छा। सारी बीमारी को वो और थोड़ी है। हाँ, हाँ। हर तरह से ले जा भगवान उठा के। तो लोगों में तरह तरह की बातें, चर्चा है वो निकल के सामने आई। लोग तरह तरह की आरोप लगा रहे कि बच्चों को है वो हॉस्टल वार्डन के द्वारा फेंका गया, लेकिन जो हॉस्टल में यहीं रहते संचालक है, उनकी पत्नी है या जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। हमने जो बच्चे को बड़े लाड प्यार से रखते थे, उनके खाने पीने का सारा प्रबंध देखते थे, घर वालों को भी सूचित किया और हॉस्पिटल में भी जाके दिखाया, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की। हमारी तरफ से जो बना था हमने किया, लेकिन जब इस तरह के आरोप लगाए तो उन्हें भी दुख हो रहा है। लेकिन हम पूरी तरह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लगातार सहयोग कर रहे हैं। हालांकि जो हॉस्टल संचालक और जो टीचर है वो अभी जेल में है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन तरह तरह की बात है वो सामने निकल के आ रही है। देखना है कि हकीकत क्या है, लेकिन जहाँ तक है अब तक की रिपोर्टों में किसी तरह का फेंकने वाली बातें या बड़ी बिल्डिंग होने की बातें सामने नहीं आई है। ये स्कूल संचालित है, बेसमेंट में संचालित है, छोटा स्कूल है, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है कि ऊपर से किसी फेंक दिया गिर गया। मामूली कहते खेलते खेलते चोट लगी थी, वही जो सोजन है वो धीरे धीरे है वो अंदरूनी घाव बनते गई और घाव बन के वो इन्फेक्शन के रूप में बच्चे के शरीर में फैल गई। 2 बार उसे दिखाया, करौली भी दिखाया, गंगापुर भी दिखाया और लोकल है उनको वहाँ भी दिखाया, लेकिन बीच बीच में कभी घर ले गए, कभी शुरू में घर ले आए, कभी हॉस्पिटल ले गए। तो वही बीच की जो लापरवाही रही, जो लगातार जो ट्रीटमेंट नहीं रहा, शायद वो भी निकल के बातें सामने आ रही कि उसी वजह से इन्फेक्शन लगातार बढ़ा, प्रॉपर इलाज नहीं बना,
इसी वजह से शायद बच्चे की मौत हुई।